हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2019 में जो पेपर हुए थे उनमें जो जीके पूछी गई थी उस जीके को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए डेट और शिफ्ट। तो डेट है 11/2/2019 और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है। तो जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होगा? जीएसटी का फुल फॉर्म होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तुम्हारा पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? ये लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को। भारत के किस राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था? तो असम में सबसे पहले जीएसटी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? जाइलम, क्लोरोफिल, टिश्यू या फिर फ्लोएम। तो पत्तियों में हरा रंग जाना जाता है क्लोरोफिल के नाम से, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम क्या है? ये एक सहवनी उत्तक है। जाइलम का कार्य जड़ से जल को अवशोषित कर पौधे के शीर्ष भाग में पहुंचाना होता है जल को। और फ्लोएम और हमें दिया है फ्लोएम। तो फ्लोएम का काम क्या होता है? पौधे के हरे भाग से बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगिक को स्थानांतरित करना होता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश एक पक्षी है जो शांति का प्रतीक है। तो कौन सा पक्षी शांति का प्रतीक होता है? तो ये होता है कबूतर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है हमारा। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? तो पिएट्रा ड्यूरा निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जाती है? इंडिया गेट, ताजमहल, गेटवे ऑफ इंडिया या फिर चार मीनार। तो ये पाई जाती है ताजमहल में। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल है आगरा में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट है न्यू दिल्ली में स्थित। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में स्थित। और चार मीनार है तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड। तो नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो ये है बेकिंग सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? तो लावणी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? गुजरात, बिहार, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो लावणी है महाराष्ट्र का लोक नृत्य। महाराष्ट्र के और कौन से नृत्य है? कोली और तमाशा, ये भी प्रमुख है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक इंडिया 2020 डैश द्वारा लिखी गई है। तो पुस्तक इंडिया 2020 किसके द्वारा लिखी गई है? रामनाथ कोविंद, प्रसन्न जोशी, प्रणब मुखर्जी या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई पुस्तक। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। प्रसन्न जोशी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है थिंकिंग अलाउड, रिफ्लेक्शन ऑन इमर्जिंग इंडिया, जो कि इन्होंने 2019 में लिखी थी। प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है द कोलाइजन ईयर्स, जो कि इन्होंने 2017 में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो तमिलनाडु की प्रख्यात शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी है? तो ये है भरतनाट्यम, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। अदर ऑप्शन देख लेते हैं। कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो ये है आंध्र प्रदेश का। कथक यूपी का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम है केरल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? यह है आरती साहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है डैश भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कौन सा है? कृषि, बैंकिंग, सूचना और प्रौद्योगिकी या फिर न्याय तंत्र। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है कृषि।
भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन शामिल है? विनिर्माण निर्माण और उद्योग। और भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र में आते हैं सेवा, बैंकिंग, सूचना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है डैश भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है। तो कौन सा भारत का प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है? तो ये है ओडिशा और झारखंड क्षेत्र, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्टिल जेल पर जनता के हमले में कौन सी घटना को जन्म दिया? तो बेस्टिल जेल पर जनता के हमले ने कौन सी घटना को जन्म दिया? जार के पतन, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति या फिर सोवियत संघ का विघटन? तो ये हुआ था फ्रांस की क्रांति। जार का पतन क्या है? जब रूस की राजधानी पर क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था और उसका जो पतन हुआ था उसे जार का पतन कहा जाता है, और जो वो क्रांति शुरू की गई थी उसे रूसी क्रांति कहा जाता है। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ 26 दिसंबर 1991 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप क्या है हमें वो बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी? नागपुर, त्रिपुरा या फिर तिरुवनंतपुरम, मुंबई? तो कहाँ हुई थी 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक? तो ये हुई थी नागपुर में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नागपुर कहाँ स्थित है? नागपुर है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश को लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप से जाना जाता है। तो एशिया की ज्योति के रूप में किसे जाना जाता है? रूमी, गांधी, स्वामी विवेकानंद या फिर बुद्ध को? तो एशिया की लाइट के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भगवान बुद्ध को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो ये है फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉमिनल जीडीपी के आधार पर भारत 2018 में विश्व की डैश सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ये हमें 2018 का दिया है, तो 2018 में तो था भारत 7वें स्थान पर। 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? 2020 में भारत है 5वें स्थान पर, तो 2020 का हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? तो श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? ये समाप्त हुआ था 2009 में। ये गृह युद्ध हुआ किनके बीच था? तो ये बहुसंख्यक सिंहला और अल्पसंख्यक तमिलों के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? थाइमस, लार ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्रंथि? तो कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो यह है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि कहाँ का हिस्सा है? तो लार ग्रंथि है पाचन तंत्र का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, सिक्किम, पंजाब या फिर त्रिपुरा? तो सबसे छोटा राज्य है गोवा और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला कौन है जिसने ओलंपिक में रजत पदक जीता था? तो वो है पीवी सिंधु, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन जैकस एक प्रसिद्ध डैश था। तो जिन जैकस एक प्रसिद्ध क्या थे? सम्राट, चित्रकार, चिकित्सक या फिर चिंतक? तो जिन जैकस थे एक चिंतक। नेक्स्ट तुम्हारा अगला क्वेश्चन है भारतीय जनतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन हमें दिया है वित्तीय आपातकाल के किस्सों में लोगों को देश पर कब्जा कर लेने का अधिकार देता है। तो क्या ये राइट होगा कि वित्तीय आपातकाल में लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो पहला तो रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड बोला है लोगों को तीर्थ यात्रा के लिए कर भुगतान का आदेश देता है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड हमें बोला है लोगों को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने की अनुमति देता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है, तो पहला हमारा करेक्ट, थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। सेना को देश पर शासन करने की अनुमति देता है, तो क्या सेना को देश पर शासन करने की अनुमति प्रदान की गई है? नहीं की गई है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो आज का हमारा 25 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको ऊपर बताया, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो ये भी आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।